नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि अगले क्लास में भित्ति चित्रण की परंपरा पर हम लोग संपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। जो प्रश्न आ चुके हैं विगत वर्षों में, आने वाले परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो पिछले क्लास में हम लोग विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में देखे थे। आज हम लोग जो है देखेंगे भित्ति चित्रण की परंपरा। पहला प्रश्न आपके सामने है, भित्ति चित्रण किस भाषा से उत्पन्न है? भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न है? यहाँ से प्रश्न आते हैं, आएंगे, आने की पूरी संभावना है। लिहाजा आप लोग जो है, आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। यहाँ से गलती हुई समझ लीजिए कि बहुत बड़ी विडंबना है कि आप लोग तैयारी कैसी है, फिर अपना स्वयं मूल्यांकन करना पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, आने की पूरी संभावना है। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द हैं? फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन। कहाँ से है? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। भित्ति चित्र किसके शब्द हैं? कहाँ से उत्पन्न है? अंग्रेजी भाषा के। दूसरा, भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में, देवगढ़ में, होशंगाबाद में, सारनाथ में। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? सभी लोग आंसर करिए। भित्ति चित्र खजुराहो में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में मिलते हैं। सित्तनवासल बाघ तथा मट्टनचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? सित्तनवासल बाघ तथा मट्टनचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? स्थापत्य के लिए, भित्ति चित्र के लिए, टेराकोटा के लिए, वास्तुकला के लिए। ये तीनों जो है भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए? सित्तनवासल बाघ तथा मट्टनचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, होरियो जी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? होरियो जी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 16वीं, 20वीं, 11वीं, 8वीं। होरियो जी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 16वीं, 20वीं, 11वीं या 8वीं? चौथा, 8वीं शताब्दी के हैं। होरियो जी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी के हैं। होरियो जी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी के हैं। गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार, स्थापत्यविद, भित्ति चित्रकार या वास्तुशिल्पी? किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। गियोटो या गियोटो क्या है, जो भी हो, किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। होरियो जी मंदिर बताया था 8वीं शताब्दी का है। ठीक आगे चलिए। छठवा, शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में कौन चित्र है? कौन चित्रित है? शिव तथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु, या अगला कौन सा है? ये भी देखना पड़ेगा ना। दो ऑप्शन और कौन सा है यार? चला गया। अग्नि तथा इंद्र, वायु तथा शिव। तो ये अग्नि तथा इंद्र हैं। ठीक, कौन सा है? अग्नि तथा इंद्र हैं। आगे चलिए। ये सब आप लोगों को रटा होना चाहिए मित्रों। अगर प्रश्न देखते ही आंसर नहीं आया तो समझ लीजिए तैयारी। गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? गुफा मानव लोग, गुफा मानव लोग क्या है? भित्ति उस समय के मानव भित्ति के लिए, चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंग, मिट्टी के रंग, रासायनिक रंग या वनस्पतिक रंग? गुफाकालीन मानव लोग सही है। चलो, गुफा मानव लोग भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंग, मिट्टी के रंग, रासायनिक रंग, वनस्पतिक रंग। 7वां, मिट्टी के रंग प्रयोग करते थे। कैसे प्रयोग करते थे मिट्टी के रंग? गुफाकालीन मानव
भित्ति के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे। एलोरा की 20वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा की 20वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? लंकेश्वर, गणेश लेण, सिंहवाहिनी या इंद्रसभा। एलोरा की 32वीं है मित्रों। 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? इंद्रसभा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? इंद्रसभा के नाम से जानी जाती है। बेरुल के नाम से भी जाने जाने वाली गुफा कौन सी है? बेरुल के नाम से भी जाने जाने वाली कौन सी गुफा है? बेरुल के नाम से किस गुफा को जानते हैं? एलोरा, बाघ, सित्तन मसल या एलिफेंटा। एलोरा को बेरुल नाम से भी जानते हैं। एलोरा गुफा को बेरुल नाम से भी जानते हैं। 9वां, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34, 35, 36, 33। 10वां, 34 गुफाएं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं मित्रों। अगला प्रश्न, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। कैसे? बौद्धों के लिए, बौद्धों और जैनों के लिए, हिंदू और जैनों के लिए, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए। एलोरा में गुफाएं शैलकृत मंदिर हैं। किस धर्म से संबंधित हैं? ये पूछ रहा है किस किस धर्म से संबंधित है। ग्रामा का आंसर करिए। बौद्धों के लिए, हिंदुओं के लिए भी है, बौद्धों के लिए भी है और जैनों के लिए भी है। तीनों के लिए है। ठीक। 12वां, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। एलोरा किस राज्य में स्थित है? फिर से आ गया। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की किस राज्य में स्थित है? फिर से बताइए। 13वां का बताइए। महाराष्ट्र में है। एलोरा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? अमोघवर्ष, दंतदुर्ग, कृष्णराज प्रथम, विक्रमादित्य। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या है? अमोघवर्ष है, दंतदुर्ग है या कृष्णराज प्रथम है या विक्रमादित्य है? कौन है? एलोरा का निर्माण कौन सा शासक कराया था? कृष्णराज प्रथम कराए थे। कौन कराए थे? कृष्णराज प्रथम करवाए थे। अगला, एलोरा प्रसिद्ध है। एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रों के लिए, दृश्य के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, मूर्ति के लिए। एलोरा प्रसिद्ध है। एलोरा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। किस मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? किस कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? एलोरा में, सांची में, खजुराहो में, अजंता में। हिंदू कला का उत्तम उदाहरण किस जगह सुरक्षित है? एलोरा में, सांची में, खजुराहो में, अजंता में। एलोरा में है। कहाँ है मित्रों? एलोरा में है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? चित्रशैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर, नटराज की मूर्ति। किस लिए प्रसिद्ध है? एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कैलाश मंदिर है। एलोरा की प्रसिद्धि के कारण क्या है? कैलाश मंदिर है। आगे, कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? अजंता में, बाघ में, एलोरा में, एलिफेंटा में। कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है?
एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? एलोरा में स्थित है। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर, कैलाश, दुर्गा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर, कैलाश मंदिर, दुर्गा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? पार्श्वनाथ मंदिर है। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? पार्श्वनाथ मंदिर है। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश मंदिर, लक्ष्मी का मंदिर। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। कैलाश मंदिर एलोरा की जान है। कैलाश मंदिर के मध्य क्या स्थापित है? कैलाश मंदिर के मध्य क्या स्थापित है? गणेश, शिव पार्वती, शिवलिंग या पार्वती? कैलाश मंदिर के मध्य जो है शिवलिंग स्थापित है। क्या स्थापित है? शिवलिंग स्थापित है। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित क्या है? शिवलिंग है। क्या है मित्रों? शिवलिंग है। अगला प्रश्न, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? अजंता गुफा में, एलिफेंटा गुफा में, एलोरा गुफा में या कालरा गुफा में? ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ स्थित है? 22 एलिफेंटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में स्थित है। अगला प्रश्न, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? फिर से, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, राजस्थान में? 23 एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है। ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए मित्रों। अगला प्रश्न, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? पहाड़ों से, नदी से, समुद्र से, पहाड़ियों से? 24 किससे है? समुद्र से घिरी है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हैं? समुद्र से घिरी हैं। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, हाथी के लिए, त्रिमूर्ति के लिए या इनमें से कोई नहीं? 25 त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? फिर से, मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, गुफाओं के लिए, हाथियों के लिए? एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? 26 मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ है? विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ है? सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती, सिगरिया? विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ है? सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती, सिगरिया? 27 एलिफेंटा है। विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा में है। महेश मूर्ति, विख्यात महेश मूर्ति राकट कहाँ है?
एलिफेंटा गुफा में है। कहाँ है? एलिफेंटा गुफा में है। अगला प्रश्न, भाई इधर से, बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? दमोह जनपद, रीवा जनपद, रतलाम जनपद, धार जनपद। बाघ की गुफाएं किस जनपद में हैं? 28। धार जनपद में है। किस जनपद में है? धार जनपद में है। बाघ की गुफाएं किस जनपद में है? धार जनपद में है। 29। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 10, 9, 8, 17। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न, धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में है। अगला चलिए, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? 31 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ की गुफाएं, फिर देखिए प्रश्न है वही, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? 32 कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलिए। अगला प्रश्न, बाघ गुफाओं को जाना जाता है किस नाम से और जाना जाता है? बाघ गुफा को और किस नाम से जाना जाता है? रंगमहल, पंच पांडव, गृह गुफा या इनमें से कोई नहीं? बाघ गुफा को और किस नाम से जाना जाता है? 33 का आंसर करिए मित्रों। बाघ गुफा को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, बाघ गुफा को और किस नाम से जाना जाता है? इनमें से कोई नहीं। चलिए, गुफा संख्या 1 को गृह गुफा, 2 को पंच पांडव सबसे महत्वपूर्ण, और 4 को रंगमहल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? पहली व तीसरी, दूसरी व चौथी, पहली व पांचवी। 34। बाघ की कुल गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं 34 पाइए। इसके जरा डिफिनीशन देखिए। बाघ गुफाओं में 7 गुफाओं के चित्र लगभग पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। केवल गुफा संख्या 4 व 5 में कुछ चित्र बने, वे भी अब छत बिछत अवस्था में है। चौथी गुफा रंगमहल कहलाती है, जिसमें सर्वाधिक 4 चित्र प्राप्त हुए हैं। किसमें? सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। यह गुफा चैत्याकार तथा पद्मासीन बुद्ध मूर्तियां होने के कारण लगता है यह चैत्य गुफा है। किसी समय चित्र के रूप में से सुसज्जित रही होगी, जिसमें आकर्षक चित्र मिलते हैं। यह चित्र पैनल गुफा संख्या 5 के द्वार तक फैला है। इस टुकड़े में 6 दृश्य अंकित है। अधिकांश चित्र चौथी गुफा के सम्मुख भाग में प्राप्त है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने आरंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजिम विकल्प बी को सही माना है। किसको माना है? विकल्प बी को सही माना, दूसरी व चौथी, चूंकि चौथी में सर्वाधिक चित्र मिले थे। लिहाजा इस डिफिनीशन पढ़ लेने से आप लोगों को सही हो जाएगा। ठीक, गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया है? गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया? गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 6। 35 गुफा संख्या 4 गायिकाएं चित्र जो है गुफा बाघ के गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है?
बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल शैली का, अभ्रंश शैली का, अजंता शैली की या राजपूत शैली का? 36 अजंता शैली का प्रभाव है। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अजंता शैली का प्रभाव है। आगे चलिए। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थीं? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1917 में। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां कब बनाई थी? 37 1921 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1921 में। असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब बनाई थी? 1921 में। 38 बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? ब्यूनो तकनीक, सिक्को तकनीक, इटालियन ब्यूनो तकनीक, ब्लू रंग चित्रण तकनीक। 38 पे आइए मित्रों। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? ग्लू रंग चित्रण का प्रयोग किया गया है। ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितनी है? बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितनी है? 22 × 18, 65 × 14, 23 × 14, 75 × 25 फीट। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल बताना है। 23 × 14 फीट है। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? 23 × 14 फीट है। अगला प्रश्न मित्रों, बाघ में कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 5, 8, 7, 9। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? चौथी, पांचवी, तीसरी या पहली? बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? चौथी गुफा है, पांचवी गुफा है, तीसरी गुफा है या पहली गुफा है? बाघ में रंग महल किस नंबर की गुफा है? चौथी गुफा है। कौन सी है मित्रों? चौथी गुफा है। रंग महल कौन सी है? चौथी गुफा है। कौन सी गुफा है? चौथी गुफा है। अब हम लोग देखेंगे मित्रों, इसी में फ्रेस्को सिस्को से संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं आने की पूरी संभावना है। ठीक, फ्रेस्को बोनो प्रभित परिभाषित की जा सकती है। फ्रेस्को बोनो प्रविधि किसे कहते हैं? किसी भी भित्ति पर रंग लगाना बोनो प्रविधि है, या किसी भी प्रकार के रंग का ताजा भित्ति पर लगाना बोनो प्रविधि है, या किसी प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमि प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बोनो प्रविधि है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सी हो जाएगा। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमि प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बोनो प्रविधि कहलाता है। अगला प्रश्न देखा जाए। फ्रेस्को बोनो पद्धति से चित्र बनते हैं। फ्रेस्को बोनो पद्धति से चित्र कैसे बनते हैं? लकड़ी के पट्टे पर, दीवार की गीली सतह पर, कपड़े पर या कागज पर? कैसे बनते हैं मित्रों? दीवार की गीली सतह पर बनते हैं। फ्रेस्को बोनो पद्धति चित्र कैसे बनते हैं? दीवार की गीली सतह पर बनते हैं।
अगला प्रश्न, फ्रेस्को सिस्को चित्रों में फ्रेस्को सिक्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? अच्छा, फ्रेस्को सिक्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? शुष्क भित्ति, गीली भित्ति, कागज, कैनवास। तीसरा का आंसर करिए। शुष्क भित्ति प्रयोग में लाई जाती है फ्रेस्को सिक्को में। अगला प्रश्न, फ्रेस्को सिक्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? फ्रेस्को सिक्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? पहाड़ी चित्र शैली, अजंता चित्रण शैली, आधुनिक चित्रण शैली या प्रागैतिहासिक चित्रण शैली? फ्रेस्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? आंसर करिए मित्रों। अजंता चित्रण शैली से संबंधित है। फ्रेस्को सिक्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? अजंता चित्रण शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, फ्रेस्को सिक्को पद्धति से चित्र बनाए जाते थे इटली में, जयपुर में, अजंता में या इनमें से कोई नहीं? फ्रेस्को सिक्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे इटली में, जयपुर में, अजंता में या इनमें से कोई नहीं? पांचवा का आंसर करिए मित्रों। अजंता में बनाए गए थे। कहाँ बनाए गए थे? अजंता में बनाए गए थे। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी या रामगढ़? छठवां जो है आंसर करिए। जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? 300 ईसा पूर्व, 105 ईसा पूर्व, 160 ईसा पूर्व या 270 ईसा पूर्व? 7वें का आंसर करिए। जोगीमारा गुफा में 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं। कब? 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं जोगीमारा गुफा में। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने, जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? 10 फीट, 6 फीट, 16 फीट, 7 फीट? कितनी है? 10 फीट है। कितनी है जोगीमारा गुफा की लंबाई? 10 फीट है। अगला प्रश्न, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? 9वां बताइए। झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है या बिहार में है या आंध्र प्रदेश में है? जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न, जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? हाँ, प्रश्न वही है लेकिन आंसर चेंज से देखिए। जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी में, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में? कहाँ है मित्रों बताइए। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नहीं आई, इसका जो है जरा डिटेल समझिए। जोगीमारा की गुफा वर्तमान में छत्तीसगढ़, पूर्व में मध्य प्रदेश था। ठीक, तो अगर अब ऐसी स्थिति में नहीं दिया है छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश लगा के आना ही आना है। क्या लगाना है मित्रों? मध्य प्रदेश लगाना। छत्तीसगढ़ न होने पर मध्य प्रदेश लगाया जा सकता है। इस गुफा में वरुण देवता तथा जैन धर्म से संबंधित चित्र उत्कीर्ण है। 1914 में असित कुमार हलदार और क्षितिजनाथ गुप्त ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन करके उसका विवरण प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपने प्रारंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजिम विकल्प ए दिया है। क्या दिए हैं? ये मध्य प्रदेश। ठीक, किंतु जोगीमारा वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। जो विकल्प में नहीं गया था वो कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित कर वर्ष 2000 में ही किया गया था। ठीक, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जोगीमारा के चित्र बने हैं छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर। 11वां के चलिए, जोगीमारा गुफा के चित्र किस पर बने हैं? जोगीमारा गुफा के चित्र किस पर बने हैं? अगला क्या है? सफेद पृष्ठभूमि पर या पीली पृष्ठभूमि पर? सी। क्या हो जाएगा?
जोगी मारा किस पे बने हैं? सफेद पृष्ठभूमि पर। जोगी मारा के चित्र किस पृष्ठभूमि पर बने हैं? सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं। आगे चलें। जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है? जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्र के लिए, योगियों की समाधि के लिए, या इनमें से कोई नहीं? जोगी मारा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 12वां का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अजंता के भित्ति चित्र से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? बाघ में, जोगी मारा में, सिंघनपुर में, एलिफेंटा में। जोगी मारा में हुआ। अजंता से पहले भित्ति चित्रण कहाँ हुआ? जोगी मारा में हुआ। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई? भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई? अजंता से, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से, या जोगी मारा से? आंसर करिए मित्रों। जोगी मारा से। भित्ति चित्रण कला भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ प्रारंभ हुई? जोगी मारा से प्रारंभ हुई। अब भित्ति चित्रण में हम लोग अजंता से संबंधित प्रश्न जो आए हैं उसको देखेंगे। आए हैं, यहाँ से आने की पूरी संभावना है मित्रों। ठीक। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वाश तकनीक, तैल रंग, पेस्टल रंग, या फ्रेस्को तकनीक? अजंता पे आइए मित्रों, कैसा है? फ्रेस्को तकनीक है। अजंता चित्रों की चित्रण विधि क्या है? फ्रेस्को तकनीक है। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? म्यूरल का, फ्रेस्को का, तैल का, ग्राफिक का? दूसरा आइए मित्रों, किसका है? फ्रेस्को का है। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? फ्रेस्को का उदाहरण है। देखिए, फ्रेस्को तो मेरे ख्याल से माध्यम है, भित्ति का उदाहरण होना चाहिए। इसमें तो आंसर बी दिया है मित्रों। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? भित्ति का उदाहरण है, लेकिन फ्रेस्को भी होए, फ्रेस्को ही लगाइए। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तैल रंग, जल रंग, फ्रेस्को तकनीक, या टेम्परा? अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? आंसर नंबर 3 क्या है? फ्रेस्को तकनीक। देखिए यहाँ आ गया ना माध्यम। क्या है? फ्रेस्को तकनीक। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? फ्रेस्को तकनीक है। अगला प्रश्न, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम में बीज से निर्मित किए गए हैं? तैल बीज, जल बीज, पेस्टल बीज, मिश्रित बीज? अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम में बीज से निर्मित किए गए हैं? मिश्रित बीज से किए गए हैं। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम में बीज से निर्मित किए गए हैं? मिश्रित बीज से निर्मित किए गए हैं। अजंता के चित्र निर्मित हैं कांच पर, जमीन पर, कैनवास पर, या भित्ति पर? अजंता के चित्र किस पर निर्मित हैं? कांच पर, जमीन पर, कैनवास पर, भित्ति पर? क्वेश्चन नंबर 5 भित्ति पर। किस पर है? भित्ति पर है। अजंता के चित्र किस पर निर्मित हैं? भित्ति पर निर्मित हैं। अगला प्रश्न, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया? अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए किस तकनीक को अपनाया गया? चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, या चावल की भूसी, गोंद सहित पत्थर का पाउडर, चावल की भूसी और गोंद सहित चिड़िया के बीट, चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी? छठवां का आंसर करिए मित्रों।
पहला हो जाएगा चावल की भूसी, गोश्त सहित गाय का गोबर। ठीक, चावल की भूसी, गोश्त सहित गाय का गोबर। अगला प्रश्न, अजंता कितने मीटर में फैला हुआ है? अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? 350 में, 360 में, 370 में, 380 में। ये सारे विकल्प गलत हैं मित्रों। कितने में है? 600 गज में है। कितने गज में है? 600 गज में। अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? 600 गज में फैला हुआ है। आगे चलिए। अजंता एलोरा की गुफाएं अजंता गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? ये भी ऑप्शन में जो भी वो सारे विकल्प गलत हैं। एलोरा गुफाएं अजंता गुफाओं से कितने दूर हैं? 104 किलोमीटर दूरी पर स्थित अजंता एलोरा के बीच की दूरी। अजंता और एलोरा के बीच की दूरी 104 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? 7, 9, 6, 11। 9 आइए मित्रों आंसर करिए। 9 आगे। हाँ। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में कितना सही है? 6 है। पूर्ण चित्रित गुफाएं कितनी हैं? 6 हैं। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया किससे? वनस्पति से, खनिज से, संख्या से, या इन सभी को मिलाकर? पीला रंग किससे बनाया अजंता के कलाकारों ने? संख्या से बनाया था। पीला रंग किससे बनाया था? संख्या से बनाया था। अगला प्रश्न, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? 1908 में, 1953 में, 1924 में, 1819 में। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 ईस्वी में कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 1908 ईस्वी में मित्रों। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है? महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16वीं में, 14वीं में, 17वीं में, पहली में? 16वीं गुफा में। किसमें? 16वीं गुफा में। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? 16वीं में चित्रित है। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता किस गुफा संख्या में चित्रित है? 16वीं में चित्रित है। अगला प्रश्न, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? 10वीं गुफा, 15वीं गुफा, 17वीं गुफा, 18वीं गुफा, 13वां बताइए। अप्सरा नामक चित्र 17वीं गुफा में चित्रित है। अप्सरा नामक चित्र किस गुफा अजंता किस गुफा संख्या में है? 17वीं में है। अजंता में राज की शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? अजंता में राज की शोभा चित्र किस संख्या की गुफा में है? 11 में है, 12 में है, 1 में है, 2 में है? किस में है मित्रों? 1 में है। अजंता में राज की शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। राज की शोभा यात्रा किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आईं? 1818 में, 1816 में, 1819 में, 1800 में? अजंता की गुफाएं कब प्रकाश में आईं? 1819 ईस्वी में आई। अजंता की गुफाएं कब प्रकाश में आई? 1819 ईस्वी में। अगला प्रश्न,
अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? प्रकाशमाई खोज हुई, सब वही है। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? अजंता गुफाओं प्रकाश में कब आया? 1850 में, 1819 में, 1908 में या 1918 में? 1819 में अजंता गुफाओं खोज हुई या प्रकाश में आया? अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? ह्वेन-सांग, एडवर्ड, एलेक्स, रिचर्ड। अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? ह्वेन-सांग, एडवर्ड, एलेक्स, रिचर्ड। 17वां पे आइए मित्रों। ह्वेन-सांग किसने देखा था? अजंता एलोरा गुफाओं को सबसे पहले ह्वेन-सांग ने देखा था। अजंता एलोरा गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? ह्वेन-सांग ने देखा था। हाँ, दृढ़। पढ़िए मित्रों। अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। कारण स्थलाकृत की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध की कतिपय जन्म और दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। उपर्युक्त संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? का व खा सही है तथा खा का सही स्पष्टीकरण है। दोनों का व खा सही है, लेकिन खा का स्पष्टीकरण है। केवल का सही, केवल खा सही है। आंसर करिए 18वां। केवल खा सही है मित्रों। क्या सही है? केवल खा सही है। ठीक, आगे चलिए। अजंता में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित हैं? अजंता में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? 19वीं में, 27वीं में, दूसरी में, 18वीं में, 20वें पाइए मित्रों। दूसरी गुफा में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है? दूसरी गुफा में। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? अजंता एलोरा गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? 600 वर्ष, 800 वर्ष, 1000 वर्ष, 1100 वर्ष। अजंता एलोरा गुफाएं 1100 वर्ष में बनकर तैयार हुई। अजंता भित्तिचित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? अजंता भित्तिचित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? मौर्य में, वकाटक में, शुंग में, पल्लव में। अजंता भित्तिचित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? मौर्य में, वकाटक में, शुंग में, पल्लव में। अजंता की भित्तिचित्र की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? वकाटक के में हुई। किसमें? वकाटक के शासनकाल में हुई। अजंता भित्तिचित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? वकाटक के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न 23वां। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुईं? अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं? अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? 23 क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई। कहाँ? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई। अगला 1844 में सर्वप्रथम कलाकार ने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की। 1844 में
कलाकार सर्वप्रथम कौन सा कलाकार था जो सर्वप्रथम कौन सा कलाकार था जो अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? रॉबर्ट गिल, अवनीनाथ टैगोर, मुकुल डे या पर्सी ब्राउन? 1844 में सर्वप्रथम कौन कलाकार था जो अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? 24। रॉबर्ट गिल ने 1844 में सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? रॉबर्ट गिल ने तैयार की थी। 1844 में सर्वप्रथम कौन सा कलाकार था जो अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? रॉबर्ट गिल थे। 24 का रॉबर्ट गिल। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई? रॉबर्ट गिल, फर्गुसन, ग्रिफिथ, जेरिको? अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई? 25। सभी लोग आंसर बॉक्स में कमेंट करिए। रॉबर्ट गिल। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र की अनुकृतियां सर्वप्रथम किसने तैयार की? रॉबर्ट गिल ने तैयार की थी। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? मेजर गिल, जॉन ग्रिफिथ, लेडी हरिंगम या नंदलाल बोस? 26। मेजर गिल। अजंता की अनुकृतियों का किसने किया? रॉबर्ट मेजर गिल या मेजर रॉबर्ट गिल। ठीक, आगे चलिए। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2, 3, 4, 29। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 27 पाइए मित्रों। 27 ए 2 प्रकार की गुफाएं हैं। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 प्रकार की गुफाएं हैं। अजंता का श्रेष्ठ काल किस काल में हुआ? अजंता का श्रेष्ठ काल अजंता का श्रेष्ठ काल किस काल में हुआ? चालुक्य में, वाकाटक में, गुप्त काल में, कुषाण काल में? 28 पे आइए मित्रों। अजंता का श्रेष्ठ कार्य गुप्त काल में हुआ। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया? किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्रों को चित्रित किया गया? गुप्त, मौर्य, ब्रिटिश, शुंग? 29। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? गुप्त राजवंश के उत्थान काल में। गुप्त राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। आगे चलें। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग किया गया है? अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग किया गया? वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं? अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग किया गया? वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं? बताइए आंसर मित्रों। काल्पनिक रूप में प्रयोग किया गया। अजंता में परिप्रेक्ष्य को काल्पनिक रूप में प्रयोग किया गया। किस रूप में? काल्पनिक रूप में प्रयोग किया गया। किस रूप में प्रयोग किया गया? काल्पनिक रूप में प्रयोग किया गया। आगे चलिए मित्रों। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बदामी में, सित्तनवासल में, एलोरा में या बाग में? 31 पाइए।
बाघ गुफा में अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बाघ गुफा में मिलते हैं। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बाघ गुफा में मिलते हैं। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? कौन सा चित्र इसमें अजंता का नहीं है? मरड़ासन, राजकुमारी, पद्मपाड़, अवलोकितेश्वर है, छादंत जातक, महावीर नहीं है। कौन नहीं है? महावीर नहीं। जो नहीं है उत्तर वही सही है। अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से, शिव से, विष्णु से, दलाई लामा से। अजंता के चित्र किससे संबंधित हैं? बुद्ध से संबंधित हैं। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? राम कथा, कृष्ण लीला, बुद्ध चरित, शिव कथा। बुद्ध चरित है। अजंता के चित्रों का मूल विषय क्या? बुद्ध चरित है। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? जैन, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह। बुद्ध के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न आइए मित्रों देखें। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बना है? अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बना है? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 2 में, या गुफा संख्या 3 में, गुफा संख्या 4 में? अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बना है? 36 पाइए मित्रों, गुफा संख्या 1 में बना है। इसमें बना है, गुफा संख्या 1 में बना है। इसमें बना है गुफा संख्या 1 में। बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बना है? गुफा संख्या 1 में बना है। आगे चलें। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल बताइए। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी? 37 7वीं शताब्दी है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 7वीं शताब्दी है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल कब माना जाता है? 7वीं शताब्दी माना जाता है। कब माना जाता है? 7वीं शताब्दी माना जाता है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 4वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी? ये तीनों नहीं है, 7वीं शताब्दी है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल 7वीं शताब्दी है। अजंता की वे कौन सी गुफाएं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? अजंता की वो कौन सी गुफाएं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो 1, 2, 9, 10, 16, 17 इनमें आज भी चित्र मिलते हैं। आगे चलिए। बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र अजंता की किस गुफा में है? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16, या गुफा संख्या 1, या गुफा संख्या 10, या गुफा संख्या 17? बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा संख्या 1 में है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में है। अगला प्रश्न। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? देखिए लैंग्वेज कैसे चेंज करता है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 17 में? 41 गुफा संख्या 1 में। किसमें? गुफा संख्या 1 में। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता किस गुफा में? गुफा संख्या 1 में है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता किस गुफा में? गुफा संख्या 1 में है। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? भित्तिचित्र में, तालपत्र में, कागज पर, या वस्त्र पर?
42। पद्मपाड़ी अवलुप्तेश्वर का प्रथम अंकन भी चित्र में मिलता है। पद्मपाड़ी अवलुप्तेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? भी चित्र में मिलता है। पद्मपाड़ी अवलुप्तेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? भी चित्र में मिलता है। अजंता गुफा में बोधसत्व पद्मपाड़ी चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 11 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 17 में। पद्मपाड़ी बोधसत्व पद्मपाड़ी गुफा संख्या 1 में है। गुफा संख्या किस में है? 1 में है मित्रों। अगला प्रश्न, पद्मपाड़ी बोधसत्व कहाँ है? पद्मपाड़ी बोधसत्व कहाँ है? अजंता गुफा में, बादामी गुफा में, एलोरा गुफा में, एलिफेंटा गुफा में। पद्मपाड़ी बोधसत्व अजंता गुफा में है। पद्मपाड़ी बोधसत्व कहाँ है? अजंता गुफा में है। बोधसत्व पद्मपाड़ी नामक चित्र किस गुफा में स्थित है? देखिए यही प्रश्न कई बार देखिए कैसे रिपीट करता है। एक ही प्रश्न देखिए कई बार रिपीट हुआ है मित्रों। बस ऐसे ही प्रश्न आ जाएंगे यहीं लगभग। बोधसत्व पद्मपाड़ी नामक चित्र किस गुफा में स्थित है? अजंता गुफा संख्या 1 में, बाघ गुफा नंबर 4 में, अजंता गुफा नंबर 9 में, अजंता गुफा नंबर 17 में। बोधसत्व पद्मपाड़ी चित्र किस गुफा में है? अजंता गुफा संख्या 1 में। अजंता गुफा संख्या 1 में है। कहाँ है? अजंता गुफा संख्या 1 में है। अजंता की किस गुफा में बोधसत्व वज्रपाणी का चित्र प्राप्त होता है? अजंता की किस गुफा में बोधसत्व वज्रपाणी का चित्र प्राप्त होता है? गुफा संख्या 5, गुफा संख्या 6, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10। अजंता की किस गुफा में बोधसत्व वज्रपाणी का चित्र प्राप्त होता है? गुफा संख्या 1 में प्राप्त होता है। देखिए भाषा बदल गया लेकिन आंसर वही है। 46 देख लीजिए कितनी बार आया। अजंता की किस गुफा में बोधसत्व वज्रपाणी पद्मपाड़ी की चित्र प्राप्त होता है? गुफा संख्या 1 में। ठीक। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कृष्ण द्वारा गीत का उपदेश, रावण युद्ध, महावीर का कैवल, बोधसत्व पद्मपाड़ी। बोधसत्व पद्मपाड़ी है। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बोधसत्व पद्मपाड़ी है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 25, 28, 24, 29, 48। अजंता में कितनी गुफाएं हैं मित्रों? है तो 30 लेकिन 29 विकल्प दिया इसलिए इसको ही सही लगाना। 29, 30। ठीक। अजंता गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? यहाँ भी फिर वही से दे दिया। अजंता गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 21 है, 29 है, 33 है, 35 है। 49, 29 है। विकल्प के अनुसार 29, वैसे अब 30 माना जाता है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अब यहाँ देखिए चेंज। 30 है, 28 है, 29 है या 27 है। अब यहाँ विकल्प में जब 30 है तो हम लोग मित्र क्या लगाएंगे? 30 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 30 लगाएंगे। अगला, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? यहाँ भी देखिए 30 विकल्प है, 30 लगाएंगे। अजंता में कुल कितनी गुफाएं? 30 हैं। आगे चलिए, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? हम लोग ऊपर देख चुके हैं, कुल संख्या 30 है। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 30 है। अजंता में कितनी गुफाएं? देखिए कैसे प्रश्न रिपीट होते हैं।
7 है, 21 है, 29 है, 32 है। यहाँ विकल्प के हिसाब से 29 हो जाएगा। आगे चलिए। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक। कहाँ गया है? लेजर देखिए। क्या है ओ क्या है ये? कौन लाया? इसमें और नहीं लगता क्या? कई मॉडल का आता है ना। अरे यार, अजंता की किस गुफा में मरुड़ासन राजकुमारी स्थित है? कहाँ से सही चल रहा हूँ कि यार। हाँ, यहाँ से। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा चित्र प्रसिद्ध चित्र स्थित है? अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? गृह त्याग, माता पुत्र, बोधसत्व, पदम पाड़ी, भावमग्न। 62। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? गृह त्याग, माता पुत्र, बोधसत्व, पदम पाड़ी, भावमग्न। 62 पाइए, माता पुत्र है। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? माता पुत्र है। अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 2। मरणासन राजकुमारी किस गुफा संख्या में है? गुफा संख्या 16 में है। अजंता की किस गुफा मरणोन्मुखी राजकुमारी, मरती राजकुमारी किस गुफा में? गुफा संख्या 16 में है। अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है? गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 9 में। गुफा संख्या 16 में है। मरती राजकुमारी किसमें है? गुफा संख्या 16 में। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16। भिक्षुक बुद्ध 65 पाइए मित्रों। गुफा संख्या 17 में। भिक्षुक बुद्ध किसमें है? गुफा संख्या 17 में है। भिक्षुक बुद्ध अजंता की गुफा संख्या 17 में है। 65। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र किस में है? अजंता गुफा संख्या 17 में है। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? 14वें में नहीं है, 16वें में नहीं है, किस में है मित्रों? 17वें में है। हम लोग देख चुके हैं किस में है, 17वें में। ठीक, 17वें गुफा में। आगे चलिए। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? गुफा संख्या 17 में, या गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 10 में, या गुफा संख्या 9 में? अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित हैं? हंस जातक किसमें चित्रित है? गुफा संख्या 17 में है। हंस जातक किसमें चित्रित है? अजंता गुफा संख्या 17 में चित्रित है। हंस जातक गुफा, हंस जातक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 17 में चित्रित है। तालिका 1 में दी गई गुफाओं का तालिका 2 में दी गई चित्रों से मिलान करें। उनके नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर का चयन करें। गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2। एक तरफ दिया। तालिका 2 में
माता पुत्र पदमपाण बोधसत्व छादंत जातक सुनारे मृग तथा धर्मोपदेश। 68 पे आइए मित्रों। माता पुत्र गुफा संख्या 1 में है। यहां देख लेते हैं, सी ऑप्शन है, देख लीजिए। 1 का तीसरा 10 क्या है, गुफा संख्या 10 में क्या है, छादंत जातक। गुफा संख्या 17 में क्या है, गुफा संख्या 17 में क्या है, माता पुत्र है। क्या है, माता पुत्र है। और गुफा संख्या 2 में क्या हो जाएगा, क्या हो गया, गुफा 1 मिनट, गुफा संख्या 10 जो है छादंत जातक हो गए। गुफा संख्या 17 क्या हो जाएगा, माता पुत्र। ठीक। और गुफा संख्या 1 जो है पदमपाणी बोधसत्व, एक जो है पदमपाणी बोधसत्व। गुफा संख्या 2 में सुनारे मृग द्वारा धर्म उपदेश। आगे चलिए। ये तो है। चलो, अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है, अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है, जैन, बौद्ध, हिंदू या मुगल। अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है, बौद्ध है। अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है, बौद्ध है। अगला प्रश्न, अजंता के चित्रों का विषय आधारित है, अजंता के चित्रों का विषय आधारित है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम। 70 पाइए मित्रों। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है बौद्ध धर्म। अजंता के चित्रों का विषय क्या है, बौद्ध धर्म है। अजंता के चित्रों का विषय क्या है, बौद्ध धर्म है। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं, 548, 547, 347 या 550। अजंता में 547 बौद्ध जातक कथाएं हैं। कितनी है, 547 हैं। अगला प्रश्न, अजंता कथाएं क्या हैं, राजाओं की कहानियां हैं, गणेश की कहानियां हैं, काली का प्रताप है, या बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियां हैं। बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियां हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, जातक कथाएं। अगला प्रश्न, जातक कथाएं किस पर आधारित हैं, महावीर के जीवन पर, शिव के जीवन पर, बुद्ध के जीवन पर, शंकराचार्य के जीवन पर। जातक कथाएं बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं, जातक कथाएं बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं, पंचतंत्र से, जातक कथाओं से, हितोपदेश से। इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं, जातक कथाओं से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, जातक कथाओं से संबंधित हैं। अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है, अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से। ये प्रश्न ही गलत है। अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति हैं, ये होना चाहिए। तो हम आंसर लगाएंगे बौद्ध धर्म से हैं। किससे हैं, बौद्ध धर्म से हैं। ठीक है मित्रों, 75 किससे हैं, बौद्ध धर्म से हैं। आगे, अजंता के चित्र मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से, ब्रह्म धर्म से, शैव धर्म से, या बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है, मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला, या अजंता चित्रकला। 77 अजंता चित्रकला भी चित्रकला है, बाकी लघु चित्रकला है। ठीक। अब 5-6 प्रश्न और है मित्रों। भित्ति चित्र पूरा हम लोगों का कंप्लीट हो गया आज। राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं किस पर,
राजस्थानी जयपुर शैली के भित्तिचित्र किस पर बनाए जाते हैं? संगमरमर पर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर या ईंट की सतह पर? राजस्थानी जयपुर शैली के भित्तिचित्र बनाए जाते हैं गीली सतह पर। अगला प्रश्न, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? वनस्थली, मद्रास, बम्बई या वाराणसी? वनस्थली में सिखाया जाता है जयपुरी फ्रेस्को। कहाँ सिखाया जाता है? वनस्थली में सिखाया जाता है। अगला प्रश्न, जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है, क्योंकि हकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं, क्योंकि ये धूप में चमकाए जाते हैं। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? क्योंकि ये हकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं। किससे? हकीक पत्थर से। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ये हकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जयपुर से अलवर आने वाले भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? जयपुर से अलवर आने वाले भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? श्यामलाल, डालूराम, जगन्नाथ या सीताराम? जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रकार कौन था? डालूराम। कौन था? डालूराम। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण कलाकार कौन था? डालूराम था। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली में पड़ा? यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? बंगाल शैली पर, जयपुरी फ्रेस्को पर, मुगल शैली पर या पाल शैली पर? यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? जयपुरी फ्रेस्को पर पड़ा। किस पर पड़ा? जयपुरी फ्रेस्को पर पड़ा। यूरोपीय फ्रेस्को के चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? जयपुरी फ्रेस्को शैली पर पड़ा। किस पर? जयपुरी फ्रेस्को शैली पर पड़ा। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? जनता भित्ति चित्र, बाग भित्ति चित्र, पहाड़ी भित्ति चित्र, जयपुरी फ्रेस्को? इटालियन फ्रेस्को तकनीक किसके समान है? जयपुरी फ्रेस्को के समान है। किसके? जयपुरी फ्रेस्को के समान है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग जो है भित्ति चित्रण की परंपरा से संबंधित सारे प्रश्न देख चुके हैं और अगला जो है चैप्टर हम लोगों का गोथिक चित्रकला का इतिहास। किसका? गोथिक चित्रकला का इतिहास आप लोग पढ़ के आएंगे, रिवीजन करके आएंगे, जिससे अब जब भी आप लोग रिवीजन करें एक भी प्रश्न की गलती ना हो। तो लिहाजा अगले क्लास में हम लोग देखेंगे गोथिक चित्रकला का इतिहास से संबंधित सारे एमसीक्यू जो आ चुके हैं और आगामी परीक्षा में आने के पूरे चांस है। तो ठीक मित्रों, आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, ढेर सारी शुभकामना। आइए मेरे साथ बोलिए, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर क्लास अच्छा लगे मित्रों, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए।